वेलकम टू आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। माय नेम इज सूरज राजपूत। मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा आज टैली RP9 वॉल्यूम 1 के बारे में। इसके अंदर लेसन 4 है। लेसन 4 में आज मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिंग इन्वेंट्री मास्टर इन टैली RP9। तो सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं। अगर आपने टैली डाउनलोड कर रखा है और एजुकेशन मोड लाइसेंस वाला नहीं है तो आप एजुकेशन मोड पर काम कर सकते हैं। और हमारे पेनड्राइव कोर्स के साथ भी एजुकेशन मोड वाला टैली है, तो आपने जो ले रखा है तो जो एजुकेशन मोड वाला टैली का जो सेटअप है आप उसे इंस्टॉल करके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट कर रखा है नेशनल ट्रेडर। नेशनल ट्रेडर के नाम से है, हालांकि इसके अंदर कुछ एंट्रियाँ हैं। नो वाउचर एंट्री, कोई वाउचर एंट्री नहीं, बट स्टॉक क्रिएटेड, इसलिए मैं इस कंपनी को चेंज करके एक दूसरी कंपनी ले लेता हूँ। यहाँ पे नेशनल ट्रेडर्स के नाम से मेरा ये है नेशनल ट्रेडर, दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। कंपनी नंबर कौन सा है ये देखने के लिए सेट करते हैं पहले इसको। कंपनी नंबर 10,000 है, इसका मतलब 10,000 एक वाला ले सकते हैं। 10,000 एक वाला ले लेते हैं। सेम नेम, अच्छा सेम नेम से इसलिए ओपन नहीं होगी। 10,000 एक वाला ले लेंगे, ले लिया मैंने। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप्स 4.1। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करता है। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने से पहले आप F11 प्रेस करें और इन्वेंट्री फ्यूचर में जाएंगे और यहाँ से कुछ चीज़ें यस कर लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। जैसे पहला ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यस रखना है। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स यस रखना है। स्टॉक कैटेगरी यस रखना है। फिर एंटर करके सेव कर लीजिए। अब सबसे पहले स्टॉक क्वेश्चन क्या था? क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली पे जाके आई प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, फिर स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, जी प्रेस करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। तो पहला था कंप्यूटर, स्टॉक ग्रुप का नाम है कंप्यूटर्स। अंडर प्राइमरी क्वांटिटी ऑफ आइटम कैन बी एडेड, यस, तो ले लेते हैं प्राइमरी। दूसरा है प्रिंटर, ये भी प्राइमरी है और ये नो है। उसके बाद है आपका प्रेफरेंस, प्राइमरी, और इसके अंदर ऑप्शन है यस, प्रेफरेंस। उसके बाद है एसेसरीज, एसेसरीज के बाद आता है आपका, एसेसरीज में है, एसेसरीज जो है प्रेफरेंस के अंदर है तो हम प्रेफरेंस यहीं से ले लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी कैन बी एडेड, यस। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स, कंपोनेंट जो है वो प्रेफरेंस के अंदर है तो हम इसे क्या लेंगे? प्रेफरेंस, यस ले लिया प्रेफरेंस। क्वांटिटी कैन बी एडेड, यस है।
यहाँ से अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप का। अकाउंट इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में गए, स्टॉक ग्रुप में गए, डिफॉल्ट डिस्प्ले। अगर किसी भी एसेसरीज का आपको देखना है डिस्प्ले तो देख सकते हैं। एसेसरीज का देख सकते हैं, कंपोनेंट्स का देख सकते हैं, कंप्यूटर्स का देख सकते हैं, प्रिंटर का देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन हो जाए तो केवल प्रिंटर का ही होता, बाकी सबका यस था। क्वांटिटी कैन बी एडेड। अगर आपको मल्टीपल डिस्प्ले करना है तो आई प्रेस करेंगे, यहाँ से आप मल्टीपल डिस्प्ले देख सकते हैं। अगर आपको अल्टर करना है किसी भी स्टॉक ग्रुप को तो ए प्रेस करेंगे, आप किसी भी ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं यहाँ पे जाके। और आपको अगर मल्टीपल अल्टर करना है तो आप टी प्रेस करेंगे और यहाँ से आप मल्टीपल अल्टर कर सकते हैं। जिस भी आइटम में आप करना चाहते हैं, जिस भी ग्रुप में करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है, हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब आता है क्रिएटिंग स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरीज देखो, अगर आपने ऑप्शन मेंटेन स्टॉक कैटेगरी इज एनेबल, अगर आपने F11 करके स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन आपने यस नहीं किया है ऑप्शन, तो आप कर लीजिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं F11 प्रेस करके। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे स्टॉक कैटेगरीज। यहाँ बोल रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, हमारा यस है तो सेव कर लेंगे। शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल ए। सेव करने के बाद अब हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ स्टॉक कैटेगरी में जाने के लिए सी प्रेस करेंगे। स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट करने के लिए सी। अब क्या बोलता है, ये इसके अंडर क्रिएट करना है। सबसे पहले है नेशनल, प्राइमरी में। उसके बाद आता है HCL, ये भी प्राइमरी में। उसके बाद आता है आपका IBM, कैप लॉक ऑन कर लेंगे, IBM, ये भी प्राइमरी में। IBM के बाद आता है आपका HP, ये भी प्राइमरी में। HP के बाद ये आता है सैमसंग, प्राइमरी में। तो हमने ये स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट कर ली। स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले कैसे करना है। डिफॉल्ट डिस्प्ले सिंगल आइटम के लिए किसी भी आप आइटम को डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से। और आपको मल्टीपल आइटम डिस्प्ले करना है तो आई प्रेस करेंगे, मल्टीपल आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको अल्टर करना है सिंगल आइटम को तो ए प्रेस करेंगे, आप किसी भी सिंगल आइटम को अल्टर कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल आइटम अल्टर करना है तो टी प्रेस करेंगे, यहाँ से आप मल्टीपल आइटम को अल्टर कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला रहेगा जो स्टॉक ग्रुप में बताया था मैंने आपको। D फॉर डिस्प्ले, I फॉर मल्टीपल डिस्प्ले, A फॉर अल्टर, T फॉर मल्टीपल अल्टर। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, 4.3 क्रिएटिंग यूनिट मेजर्स। अब यूनिट मेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, वही इन्वेंटरी इन्फो में गए, यूनिट मेजर क्रिएट करने के लिए U फिर C। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं NOS, कैप लॉक ऑफ कर लेंगे। NOS नंबर ऑफ डेसिमल में 0, सिंपल में रखना है NOS नंबर ऑफ 0, फिर सिंपल में बॉक्सेस 0, बॉक्सेस ये हो गया। कंपाउंड यूनिट, सिंपल यूनिट क्रिएट किया हमने, अब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है। कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से कंपाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बोलता है कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है वेयर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 NOS, जहाँ पे एक बॉक्स जो है वो 100 NOS के बराबर है। ये हमारा क्रिएट हो गया, कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो गया। डिस्प्ले करना है, डिफॉल्ट डिस्प्ले। आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है कि एक बॉक्स 100 NOS के बराबर है। अल्टर करना है आपको आप इसमें अल्टर कर सकते हैं, जो भी अल्टर करना है। और आपको हो गया। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्रिएट गोडाउन क्रिएट करना है तो आपको क्या करेंगे, आई इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, गोडाउन में जाने के लिए D, C फॉर क्रिएट।
पहले क्या है, वेयर हाउस। किसके अंदर रखना है, स्टोरेज मटेरियल यस रखना है, एंड लेंगे। फिर है ऑन साइट, इसे यस कर लिया। ऑन साइट के बाद है, दोनों क्रिएट कर लिया हमने। स्टॉक विद थर्ड पार्टी नो रखना, ये चीज़ें दोनों नो रखना ऑप्शन, हमारा दोनों ही नो है था। अब देख भी सकते हैं, अगर अल्टर देखना है आपको तो डिस्प्ले, डिफॉल्ट डिस्प्ले ऑन साइट में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन नो है, स्टॉक विद थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस नो। इसके यूज आगे है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे है, आगे के वॉल्यूम में आप सीखेंगे इसका यूज। अब यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करने के लिए आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, आपको जितने गोडाउन क्रिएट करने हैं। और मल्टीपल ग्रुप में भी ऐसा है, अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो आर प्रेस करेंगे इस सिनेरियो पे जाके, गोडाउन में जाके या स्टॉक ग्रुप में जाके, तो आप मल्टीपल ग्रुप या गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। कैन श्योर दैट मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इज सेट टू F11 फीचर्स इन्वेंट्री में जाके। देखो हमने यस कर रखा था इसलिए गोडाउन वाला ऑप्शन दिखा रखा है। अगर आपने यस नहीं कर रखा तो इस वाले फीचर्स को F11 में जाके मल्टीपल गोडाउन वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है क्रिएटिंग स्टॉक आइटम। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम के लिए आई प्रेस करेंगे, C फॉर क्रिएट। ठीक, पहला बोलता है कंप्यूटर के अंदर HCL P4 है जिसकी कॉस्टिंग 17,500 है, क्वांटिटी 1, एक क्वांटिटी वेयर हाउस में, 4 ऑन साइट में, टोटल 5 NOS है और टोटल वैल्यू 87,500 है और रिटेल प्राइस 21,500 है। तो क्या करेंगे हम, HCL P4 किसके अंदर है, ये कंप्यूटर्स में। HCL के अंदर जाएगा, NOS अल्टरनेटिव रेट नोट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे। 1/4/2017 से 17,500 इसकी कॉस्टिंग थी और 21,500 में बेचा, सेलिंग प्राइस है मतलब इसकी। अभी स्टेशनरी वाले ऑप्शन को नो रखते हैं इसलिए एंटर करते हैं। अभी मैं आपको स्टेशनरी वाले ऑप्शन को भी बताऊंगा कि कौन से आइटम पे कितने % लगेगा। अभी मैं आपको सिर्फ स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना बता रहा हूँ। यहाँ क्वांटिटी कितनी है, टोटल 5 NOS में से वेयर हाउस में कितनी है, 1 यूनिट। वैल्यू क्या थी इसकी, कॉस्टिंग 17,500। ठीक, हम स्टॉक को कॉस्टिंग प्राइस पे रखते हैं ना कि सेलिंग प्राइस पे। ऑन साइड 4 NOS है, 17,500 कॉस्टिंग प्राइस पे दिखा रहा है स्टॉक। टोटल इतनी वैल्यू हो गई सेव आइटम। फिर अगला आता है IBM P4। फटाफट करेंगे, IBM P4 ये भी किसका पार्ट है, कंप्यूटर्स का पार्ट है। IBM कैटेगरी इसमें आएगा, स्टॉक कैटेगरी में NOS नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट यस। स्टैंडर्ड रेट क्या है, देखो सेलिंग प्राइस 17,100 है और रिटेल प्राइस 24,785 है। 17,100 24,785 सेलिंग प्राइस होगी। एंटर करेंगे, देखना हमें जो हमारी जो मेथड होगी ना, किसके मेथड जो होगी हमारी स्टॉक वैल्यूएशन की, वो होगी एवरेज कॉस्ट और क्या कहते हैं एवरेज प्राइस मेथड पे होगी। ठीक है, हमेशा वो एवरेज कॉस्ट एवरेज प्राइस पे काउंट करेगा। क्वांटिटी कितनी है, टोटल 4 है और चारों को चारों साइड ऑन साइड में, हाँ ऑन साइड में ही है। देखो ऑन साइड 4 NOS ऑन साइड, वेयर हाउस में कुछ है ही नहीं। इस वैल्यू के हिसाब से 17,100 के हिसाब से टोटल 68,400 ये हो गया सेव। उसके बाद है अपना प्रेफरेंस में एसेसरीज है, CD-ROM डिस्क और डस्ट कवर है। तो सबसे पहले हम CD-ROM डिस्क बनाते हैं, CD-ROM डिस्क 100 सेकेंड वाली किसमें है, प्रेफरेंस में, एसेसरीज में है।
नहीं, प्रीफिल्स में होता है ना, प्रीफिल्स में ले लेते हैं, ठीक है। ये नोट आर्टिक एप्लीकेबल लग गया में NOS, और ये अल्टरनेटिव नोट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड रेट यस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है इसके अंदर? सेलिंग प्राइस है इसके अंदर 450। रेट क्या है इसमें? रेट है 500 रुपये है सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस 450 और सेलिंग प्राइस 500 रुपये। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 5 NOS, अब 500 को 500 ऑन साइड में ही है 450, जो कोस्ट प्राइस है उसके हिसाब से 2250 की, सॉरी 2250 की आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका डस्ट कवर। डस्ट कवर किसके अंदर? प्रेफरेंस में है। यहाँ नोट एप्लीकेबल आएगा, NOS है, स्टैंडर्ड रेट आप यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कितनी प्राइस है इसकी। डस्ट कवर की 35 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस जो है वो 40 है। एंटर किया। NOS टोटल कितना है? टोटल NOS है इसके अंदर डस्ट कवर की 10 NOS है, जिसमें से 2 NOS जो है वेयर हाउस में है 35 के हिसाब से, और बाकी बचे हुए 8 NOS जो है वो ऑन साइड पड़े हुए हैं, यानी टोटल वैल्यू 350 है। एंटर किया, ये हो गया आपका सेव। डस्ट कवर के बाद आता है आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में है USB पेन ड्राइव, वायरलेस कीबोर्ड और माउस। सबसे पहले USB पेन ड्राइव की बात करते हैं। USB पेन ड्राइव ये आएगा कंपोनेंट्स में। नोट एप्लीकेबल किया, NOS नोट एप्लीकेबल अल्टरनेटिव यूनिट, और यहाँ पे प्राइस जाके हम देख सकते हैं कि 1250 की कॉस्टिंग है इसकी, 1250 की कॉस्टिंग है। और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी? इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 1600 रुपये। एंटर किया, टोटल NOS 10 दिखाया, और 10 की 10 जो है वो ऑन साइड पड़ी है 1250 कॉस्टिंग प्राइस पे लेंगे। उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड की बात करें तो ये भी कंपोनेंट्स का पार्ट है। नॉट एप्लीकेबल, NOS नॉट एप्लीकेबल, अल्टरनेटिव यूनिट्स है। इसकी प्राइस देखें वायरलेस कीबोर्ड की तो 490 रुपये की एक है, 490 की एक है, और सेलिंग प्राइस जो है 700 रुपये। टोटल क्वांटिटी कितनी है? टोटल क्वांटिटी जो है इसके अंदर वो है 25 NOS, 25 NOS, जिसमें से वेयर हाउस में शायद 10 पड़ी है। हाँ 10 वेयर हाउस में 10 पड़ी है 490 के हिसाब से, 490 है ना, 490 के हिसाब से, और 15 जो पड़ी है वो ऑन साइट है 490 के हिसाब से। टोटल 12,250, टोटल 12,250। उसके बाद वायरलेस माउस आता है, वायरलेस माउस की बात करें तो ये भी कंपोनेंट्स के अंदर है। नोट एप्लीकेबल करेंगे, NOS इसे यस किया। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 250 है। हम सेल कितने में कर रहे हैं? 340 में। टोटल NOS कितनी है इसकी? 20 है, और इक्वल पड़ी है दोनों में, यानी 10 यहाँ पड़ी है। प्राइस क्या थी इसकी? 250 थी कॉस्टिंग प्राइस, और वेयर हाउस में पड़ी है इक्वल अमाउंट, टोटल 5000 की वैल्यू होगी ये। अब उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर में सबसे पहले क्या है? HP लार्जेस्ट 108 सीरीज, HP लेजर जेट, HP लेजर जेट, लेजर जेट 1010 सीरीज। ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्रिंटर में।
किस में जाएगा, HP में। यूनिट क्या जाएगा, NOS, नॉट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड रेट यस। इसकी जो स्टैंडर्ड रेट है 8200 रुपये की एक है, जो कॉस्टिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जो है इसकी, सेलिंग प्राइस है 9500। ड्यूटी नो किया। क्वांटिटी में बात करें हम तो 7 NOS है, 7 की 7 ऑन साइट पड़ी है, यानी 8200, यानी 57,400। उसके बाद सैमसंग लेजर जेट 1500, ये कोड है, यहाँ से हम इस वर्ड को हटा देते हैं, ये कोड है, कंफ्यूज कर देगा। सैमसंग लेजर जेट अंडर किसके रहेंगे, प्रिंटर के, ये जाएगा सैमसंग में। NOS नॉट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड DS, कॉस्टिंग है 8100 की, और सेलिंग प्राइस है इसकी 9850। एंटर किया, और यहाँ एंटर करने के बाद 5 NOS है, पूरी की पूरी वन साइड पड़ी है, कितने में, 8100 में, यानी 40,500 की थी एक। अब F12 का ध्यान रखना, अगर स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ें यूज़ करनी है, अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर, अलाउ स्टैंडर्ड रेट स्टॉक आइटम। मेरा यस था, इसलिए सारी चीज़ें शो कर रही थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ F12 प्रेस करके यहाँ पे, तो दिखा देता हूँ। देखो अलाउ एडवांस मास्टर यस है, और क्या था दूसरा, अलाउ स्टैंडर्ड रेट स्टॉक आइटम, ये लो यस होगा, एनुअल स्टॉक आइटम स्टैंडर्ड रेट। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम एक बार स्टॉक समरी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में चेक करें, ये दिखा रहा है 79 NOS है टोटल। इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो इसने थोड़ी सी कैलकुलेशन कम कर रखी है। 79 NOS प्लस लास्ट की 7 और 5 12, लास्ट की इसने प्रिंटर वाले आइटम को शो नहीं कर रखा है इसने। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन जो है कैंटी कैन बी एडेड नो कर रखा था। अगर हम इस वाले ऑप्शन को यस कर दे तो शो करेगा। देखते हैं, ये हमने नो कर रखा था इसलिए शो कर रहा था। अब देखो टोटल क्वांटिटी मैच कर रही है, मतलब इस वाले ऑप्शन को हमें यस करना पड़ेगा। जहाँ आपने स्टार्टिंग में बनाया था स्टॉक ग्रुप, इस वाले ऑप्शन को जो नो कर रखा है यहाँ पे यस करना है, यस रखना है आपको। आपको सही वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा। स्टैंडर्ड कोर्स के अंदर आप पूरी वॉल्यूम 1 की पूरी बुक है। जो क्वेश्चन मैंने कराया, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के बेस पे कराया वो आप चेक कर सकते हैं सारा है। देखो टोटल वैल्यू 2,86,150 है। यहाँ पे आप स्टॉक समरी में जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में जाने के लिए एस प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2,86,150 टोटल यूनिट 91 है। यहाँ 91 है टोटल यूनिट। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। ये तो आपने स्टॉक कैसे इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना, कैसे स्टॉक मेंटेन करना, वो सीखा आपने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक लास्ट टॉपिक 4.6 क्रिएटिंग वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको वाउचर टाइप बताता हूँ। इसके अंदर है बैंक पेमेंट। अगर आपको बैंक की पेमेंट करनी है
हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन हम पेमेंट वाउचर को डिवाइड कर सकते हैं, एक पेमेंट में और एक बैंक पेमेंट में। इसके लिए क्या करेंगे, हम वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में गए, वाउचर टाइप में गए, सी प्रेस करेंगे। यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट। यहाँ पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा, नंबर ऑटोमेटिक चलेगा। एंटर किया। अब क्या होगा, जैसे मैं वाउचर के अंदर जाऊँगा, वाउचर एंट्री में यहाँ F5 प्रेस करूँगा पेमेंट के लिए, तो यहाँ मेरे को ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं बैंक पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो सारी की सारी बैंक पेमेंट इस वाउचर टाइप में कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरा बोलता है टैक्स इनवॉइस। देखो अभी आप सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर में जाकर करेंगे, जैसे वाउचर टाइप प्रेस किया और 8 प्रेस किया तो सेल्स एंट्री सिर्फ सेल्स दिखाएगा, यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है, सेल्स वाउचर। अब मैं इस वाउचर को 2 वाउचर में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो अकाउंटिंग इन्फो में गए, वाउचर टाइप में गए, क्रिएट में गए, यहाँ हम लिख लेते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या सिलेक्ट कर लिया, सेल्स, यहाँ रख दिया ऑटोमेटिक, नंबर ऑटोमेटिक चलेगा। अगर आप इसमें सेटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से नंबर लिख सकते हैं। इसके लिए एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। यहाँ नंबर 1 से स्टार्ट होगा और सफिक्स प्रीफिक्स, नंबर से पहले क्या लिखा आएगा, TI, TI मीन्स टैक्स इनवॉइस, पब्लिक, उसके बाद नंबर, और नंबर के बाद क्या आएगा, पीरियड 17-18 फाइनेंशियल ईयर। ये कि यूनिक नंबर होता है, इससे हमें लगता है इन्वॉइसिंग का एक यूनिक, इन्वॉइसिंग से उठा के हम दे सकते हैं किसी भी इन्वॉइस को कि कौन सी ईयर का इन्वॉइस है, नंबर से ही। उसके बाद क्या करते हैं, बिल्स ऑफ सप्लाई, GST के हिसाब से बिल्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि GST में एग्जेम्प्टेड इन्वॉइस नहीं बनेगा, बिल्स ऑफ सप्लाई बनेगा एग्जेम्प्टेड के लिए। सेल्स ले लिए इसमें सेल्स, और यहाँ पे ऑटो एब्रिविएशन में भी सेल्स ही रखो, ऑटोमेटिक आ गया ये, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ भी नंबर आप लिख सकते हैं, पहले आपका आएगा यहाँ पे बिल्स ऑफ सप्लाई में आप लिख सकते हैं एग्जेम्प्टेड, शॉर्ट में लिख लिया, पब्लिक, एग्जेम्प्टेड के बाद ये वाला नंबर आएगा, प्रीफिक्स मतलब पहले आएगा, उसके बाद ये नंबर, पब्लिक, उसके बाद आपका आएगा ऑब्लिक करके 17-18 फाइनेंशियल ईयर। एंटर कर लिया आपने, कर लिया सेव। अब हम वाउचर के अंदर चलते हैं, वाउचर एंट्री। जैसे ही वाउचर एंट्री में गया, F8 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ में 2 ऑप्शन आ गए, 3 ऑप्शन आ गए। टैक्स इनवॉइस में एंटर करूँगा तो देखो इन्वॉइस नंबर ऐसा आएगा, TI मीन्स टैक्स इनवॉइस नंबर 1 17-18 फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं वाउचर एंट्री में गया और F8 प्रेस करूँगा, बिल्स ऑफ सप्लाई में गया, तो ये देखो एग्जेम्प्टेड नंबर 1 17-18। तो इससे आपकी एंट्रियाँ जो है बिल्कुल ईजिली हो जाएगी, आप अकाउंटिंग बहुत ही आसान तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपको पेन ड्राइव के अंदर मिल जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है सॉफ्ट कॉपी इसके अंदर है, आप उसमें से फाइंड करके क्वेश्चन को आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।